अगर वुमेन को पीरियड होते हैं तो क्या वो पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्या उसे अशुद्ध माना जाएगा? भक्ति एक अलग वस्तु है, ये दोनों एक नहीं। माँ के भी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, अगर कामाख्या देवी की भी बात की जाए तो। देखिए, मृत्यु भी आपने डिसाइड नहीं की। अमेरिका में रह के भी मैं आप जैसे एनलाइटेंड सोल से कनेक्टेड हूँ, मतलब मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा है कि ये एक्सपीरियंस आपने मेरे साथ शेयर किया। और वृंदावन आप जरूर पधारो, हमारा भी अमेरिका चक्कर लगा तो हम आपसे जरूर मिलने में हमें अच्छा लगेगा, और आप अगली होली में तो आ ही जाइए। आई नो लास्ट ईयर आपने मुझे होली पे इनवाइट किया था ना, आई कुडंट कम, बट कैंसीरियस ट्रीटमेंट्स में पॉइजन यूज होता है। आफ्टर डेथ शरीर मर जाता है बट आत्मा। पर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, अब आपने ज्यादा कहा तो मैंने कह दी थोड़ी। Thank you so much, Mama Harashri, for joining and sharing your light and wisdom with the world. तो since माता की नवरात्रि चल रहे हैं, और मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि ईश्वर के सब रूप एक ही तत्व हैं, तो नव दुर्गा माँ के अलग अलग रूप और बहुत सारे देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूप को क्यों अलग अलग नामों से पूजा जाता है, अगर सभी एक हैं तो? इसको ऐसे समझना चाहिए अंजलि जी, थोड़ा मैं कंटेम्पररी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एनर्जी पोटेंसी, जैसे कलर्स जो हैं वो बिल्कुल एक फिक्स है, पर उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ एक नया क्रिएट करता है। तो बस ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि भगवान की अनंत शक्तियां शिव और शक्ति का जोड़ा है। तो इट्स व्हाट अबाउट इट इज कि कितनी एनर्जी की पोटेंसी लेकर के कौन जा रहा है, उस हिसाब से उसका डिफरेंस क्रिएट होता है। एक सिस्टम एक ही है। और मैं जरा सा सिंपल करके आपको कहूं, जैसे मानो कि एक कंपनी का ओनर है, उसको कहीं जाना है, तो वो अपनी कितनी टीम लेकर जा रहा है। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू पुट इट। कभी ऐसा लगता है कि पूरी उसकी जितने एमडीज हैं, जितने सीईओज हैं, उसको सारे चाहिए इस डील को क्रैक करने के लिए, और कभी कभी ही कैन जस्ट सिंपली गो अलोन, कभी कभी जस्ट फ्यू मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। कोई अकाउंट्स रिलेटेड है तो वो अकाउंट्स को लेकर जाए। तो इस सिस्टम से समझा जा सकता है कि भगवान और उनकी शक्ति अनंत शक्ति युक्त भगवान है, तो वो किस अलग अलग समय पर अलग अलग शक्ति को धारण करते हैं। जैसे मून एक है, मून शाइन एक है, बट एवरी नाइट इट्स लुक डिफरेंट बिकॉज मून डिफरेंट शाइन की लेयर्स को कैरी करता है। There are not 16 moons, there's only one moon. Similarly, मून एंड मून शाइन का जो प्ले है वो डिफरेंट मून्स को क्रिएट करता है। ऐसे ही शक्ति और शक्तिधर भगवान और उनकी पोटेंसी, वो पोटेंसी में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस ही अलग अलग अवतार, अलग अलग नाम, अलग अलग देवता, इन सबको प्रकट करता है। एक चीज और कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि भगवान और देवता ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देवता का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ समथिंग, जिसके अंदर भगवान की पोटेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड है, आप देखो 24 कैरेट है, फिर 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, दैट मीन्स डिफरेंस है, उतने उसकी प्योरिटी का डिफरेंस है। आई वुड से कई बार 14 तक भी मिल जाता है, ठीक है। तो जीव कौन है? 14 कैरेट है, जिसके अंदर परमात्मा अंदर बैठा है, बट जो नेचर प्रकृति है उसकी मिलावट बहुत है। तो ऐसी ये जो देवताओं के कॉन्सेप्ट हैं, जब हम पूजा करते हैं, जिसमें इंद्र हैं, वरुण हैं, ये सब एक पूरा 33 कोटि की संख्या आती है। तो इसको हमें ह्यूमन लेवल से ऊपर मानना चाहिए, जिसके भीतर गॉड पार्टिकल ज्यादा है, गोल्ड ज्यादा है, बट वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के मैनेजमेंट के लिए।
फिर इसके बाद भी जो एक लेयर है जिसको हम पंचदेव कहते हैं, जिसमें शक्ति, शिव, विष्णु, तो ये भगवान के सर्व मुख्य स्वरूप है। मतलब ऐसा समझिए कि ये 24 कैरेट है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो एक जिसको हम कृष्ण कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो शुद्धतम गोल्ड का फॉर्मेशन खान है। तो इस सिंपल आइडियोलॉजी से इस डिफरेंस को समझा जा सकता है। ये इट्स नॉट दैट वेरी इजी, बट हमारे यहाँ इसी डिफरेंसेस से इतनी ज्यादा उपासना के स्वरूप की बोध होता है। किसी ने मुझसे कहा आप इतने भगवान है, मैंने कहा अच्छी बात है, हम सब में भगवान देखते हैं। कम से कम हम लोगों में ये दृष्टि दी गई है कि हम सब में भगवान देखते हैं। जी जी, बट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो अगर जैसे मानिए अभी ये नवरात्रि का समय चल रहा है और हर दिन माँ के एक स्वरूप को डेडिकेटेड है, और जब कोई माने माँ की शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो वो माँ को किस नाम से पुकारे? लाइक माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, अनेक नाम रहे। तो व्हेन वी प्रे, क्या मेथड है माँ की शक्ति से कनेक्ट करने का, और किस नाम से उन्हें पुकारा जाए? लाइक इफ आई जेन्युइनली वांट टू फास्टिंग एंड डूइंग माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्या मैं उन्हें बुलाऊं कि मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं? सबसे पहले तो माँ ही बुलाइए, बिकॉज दैट इज वन ओरिजिनल कनेक्शन। जैसे माताएं, स्त्रियां, वुमेन के लिए कहा है कि जैसे वो हनुमान जी की जब सेवा करते हैं तो भाव होना चाहिए कि हनुमान जी हमारे पुत्र की तरह, अंजनी। बिकॉज देखा जाए तो हनुमान की लीला में केवल एकमात्र स्त्री अंजनी ही है जिनका रोल है उनके क्लोजेस्ट, तो माँ की तरह, मतलब वो मेरे बच्चे हैं इस रूप में। स्त्रियां, पुरुष तो उन्हें अपना स्वामी भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं, पर उनका कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी ऐसी है। इसी प्रकार से देवी के प्रति हमारा सदा भाव माँ का होता है, शी इज माई मदर। तो केवल आप कहीं भी जाओ, केवल जो माँ, यही सबसे मुख्य नाम है देवी का। सब माँ कहते, उसमें सारे आ जाते। 9 के 9 देवियों के, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, कुष्मांडा हो, सारे नाम मिक्स कर दो तो एक ही अक्षर बनेगा माँ। तो ये सबसे सुंदर, मेरी भावना ऐसे कहती है। फिर 9 दिन के 9 नाम है, 9 दिन ही इसीलिए हैं, तो 9 दिन के 9 अभ्यास हमें जिसका दिन है, जिस दिन कात्यायनी है तो उस दिन हमें कात्यायनी की उपासना, जिस दिन ब्रह्मचारिणी है उस दिन ब्रह्म। हमारे वृंदावन में कात्यायनी की बहुत विशेष महिमा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि गोपियों ने भी कात्यायनी मैया की पूजा की थी और उनसे मांगा था कि हमें कृष्ण स्वीकार कर लें, उनसे वो हमें एक्सेप्ट कर लें। तो भक्तिदायिनी है, ऐसे हमें उसका आनंद लेना चाहिए। पर जब मैं आपसे फिर भी कहूँ 9 दिन 9 नाम भी नहीं आते तो 9 दिन केवल माँ कह के भी पुकार लो तो काम बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो आप जैसे महिलाओं की बात हुई और माँ की भक्ति की बात हुई, ये बहुत गहरा सवाल है और मुझे लगता है बहुत सारे विमेन जो सुन रहे हैं स्पेशली, उन्हें इस बात का आंसर मिलेगा कि जब हम पूजा कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, उसके दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर विमेन को पीरियड होते हैं तो क्या वो पूजा स्वीकार नहीं होगी? क्या उसे अशुद्ध माना जाएगा? वेदों के हिसाब से क्या है इस बात के पीछे सत्य क्या है? क्या उस दौरान भक्ति नहीं करनी चाहिए, या आपकी पीरियड्स की ड्यूरिंग की हुई भक्ति में माँ भेदभाव नहीं करती और वो स्टिल स्वीकार हो जाती है? भक्ति और पूजा में पहले अंतर समझना पड़ेगा जी। पूजा एक अलग वस्तु है, भक्ति एक अलग वस्तु है, ये दोनों एक नहीं है। बिना पूजा की भी भक्ति हो सकती है और कई बार बिना भक्ति की भी आदमी पूजा करता है। कई बार फैमिली प्रेशर से भी करता है, डर से भी करता है, अच्छा कामना को भी तो, डिजायर से भी तो करता है। भक्ति तो नहीं है, पर किसी ने ये बोल दिया कि वहां जाके पूजा कराओ तो भाई तेरी जो कंपनी है वो चल जाएगी, तो आदमी का मतलब उसकी भक्ति भगवान की थोड़ा सी, उसकी भक्ति तो वो डिजायर पर थी,
और वो डिजायर उसकी जहां से पूरी होगी वो पूजा करेगा, कनेक्शन करेगा, 50 जगह करेगा। तो प्लीज सबसे पहले हमें इस कनेक्शन को समझना चाहिए। भक्ति करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूजा करने के रूल्स हैं। ओके। और देवी केवल पूजा से नहीं मिलती, भक्ति से। भगवान तो भक्ति के अधीन है, पूजा टेक्निक है। तो जब कोई टेक्निक चलती है तो टेक्निक के रूल्स होते हैं। जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब ट्रैवलिंग करने के मीडियम अलग अलग है और हर मीडियम का अपना रूल है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुझे अच्छी लगती है गाड़ी, तो फिर ड्राइविंग का अपना रूल है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं उल्टी, मेरा मन करता है जी मैं तो उल्टी साइड पे चलाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब अगर मैं किसी बोट पर हूं तो उसका अपना रूल है, मैं ट्रेन में हूं तो उसका अपना रूल है, मैं फ्लाइट में हूं तो उसका अपना रूल है। आपको टेक ऑफ के टाइम पे अगर वॉशरूम जाना है तो कोई जाने नहीं देगा, इवन इफ योर ब्लैडर इज ब्लास्टिंग। Nobody will let you go. There's a rule for that. So similarly, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मानो घर में किसी का जन्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी रेगुलेशंस होते हैं। तो आप खूब प्रेम से मन से बैठकर भगवती का ध्यान कीजिए, खूब उनको प्रेम भाव कीजिए, और तब अपने आप उस स्थिति में आपको डीपर कनेक्शन। आप ऊपर ऊपर से सब कर लो और अंदर से फील ही नहीं करो तो जीरो होगा, ऐसे भी तो लोग जी। तो मेरे को ये कहना अच्छा है, पूजा के लिए रूल्स हैं, क्योंकि वेद ने जब टेक्निक बताई तो टेक्निक के रिस्ट्रिक्शंस भी बताए और वेरी वेरी साइंटिफिकली डन। प्लीज गो अहेड, सॉरी। नो गो अहेड। मैं यही सोच रही कि क्या हम भाव से भक्ति कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच। जैसे बहुत सारी लेडीज जाती हैं फ्लाई करके, वैष्णो देवी गए हैं दर्शन से पहले, ड्यू टू स्ट्रेस और मे बी फॉर सम एनी रीजन पीरियड्स हो गए, तो दे आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड द टेम्पल एंड टच। तो ऐसा क्या चेंजेस होते हैं कि वो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता? बिकॉज माँ के भी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, अगर कामाख्या देवी की भी बात की जाए तो। देखिए, मैं बहुत आपसे साइंटिफिक बात करूं, इसका प्रश्न, ये प्रश्न प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का नहीं है। ये कहीं नहीं कहा गया कि कोई इम्प्योर हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द इम्प्योरिटी, बिकॉज फिर आपने कामाख्या का नाम लिया तो पूजा क्यों होती है अगर इफ इट इज इम्प्योरिटी? What I mean to say is going against the natural state. For example, स्त्री का जो अस्तित्व है ना, वो ग्रहण करने वाला, she can conceive. आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा खींचती है, ग्रहण करती है। When someone conceives also ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो स्त्री की ऊर्जा है ना, वो इवन सीमन को भी ऊपर खींच लेती है। अंडरस्टैंड इट जी। जो हमारे अंदर स्थित ऊर्जा है, एक पुरुष की ऊर्जा बाहर की तरफ दौड़ती है, एक स्त्री की ऊर्जा भीतर की तरफ दौड़ती है। मैं बहुत सावधान शब्दों से इस बात को कह रहा हूं। There's no vulgarity. It's a natural explanation to this energy state of every being. क्रिया योग के भीतर इसकी व्याख्या होती। तो स्पेशली किसी, जैसे आप ये समझो कान की ऊर्जा सदा इंट्रोवर्ट है। They don't know how to express. They can only receive. ये केवल रिसीविंग सिग्नल्स है। एंड द अदर वे माउथ है, वो टू वे है, नोज जो है वो टू वे है। इनकी ऊर्जा दोनों तरफ से विकसित होती है। अब माउथ की लिमिटेशन अंदर ले जाने में है। खाना आप कितना खा सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर माउथ की ऊर्जा बाहर अनलिमिटेड है। इसका फ्लो आउटसाइड है, अंदर ले जाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, पर बाहर दूर तक शब्द जाता है।
और अनलिमिटेड 24 घंटे हम बात कर सकते, 24 घंटे खा नहीं सकते क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ पे। तो हर एक सेंस का अपना एक एनर्जी फ्लो है, इंट्रोवर्ड एंड आउट्रोवर्ड। दैट्स हाउ आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड नेचुरली। सिमिलरली अंजलि जी, एक वुमन के भीतर उसके अंदर की ऊर्जा ग्रहण करने की है। She can conceive. There's a power of suction, but especially to purify her own physical state. उसके शारीरिक व्यवस्था की शुद्धि के लिए प्रकृति ने उसको ये 4 दिन दिए जहां उसकी ऊर्जा भीतर की तरफ नहीं है, उसकी ऊर्जा बाहर की तरफ। जी, तो बाहर की तरफ ऊर्जा जाने से हार्मोन्स, मन, it's not about just man, sharir, hormone, everything changes. She cannot sync with what is happening with the puja. She cannot sync with what is happening with the mandir. This is a very basic rule. so this Or, is more scientific, not like impurity. It's not like yeah, I would say if I explain it in that way, then this is more of the energy thing. This is more of the science only. yeah. This is So more of that the is science only. और जी, पर आप एक चीज देखो ना, इंस्ट्रक्शन है, पर न तो कोई मंदिर, कोई ये बाहर बोर्ड लगा रखा है किसी मंदिर ने, किसी मंदिर में। और अगर कोई जा भी रहा है तो मंदिर तो कोई ऐसी कोई प्रोसेस भी नहीं है कि कोई रोके। आदमी को इंस्ट्रक्शन देके उसको फ्री कर दिया। दैट्स हाउ आवर रिलीजन वर्क्स। ऐसा नहीं है कि वो पाप हो गया। इवन इफ शी चूज टू स्टिल गो एंड प्रे और मे बी नहीं, आउटसाइड, पाप शब्द, ये सब शब्द थोड़े से हैवी हैं। पाप शब्द मेरा क्या, जितना सीधी बात है, आप जितना पढ़े लिखे होगे उतना शब्द के प्रति सेंसिटिव हो जाते हो। तो पाप शब्द का मतलब भी क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ। व्हाट आई मीन टू से इज दैट the instruction book which has taught us how to do puja, they have also taught us the rules and regulations of that puja for every human being. So best is to follow the rule fully, isn't it? Yes, absolutely. This is what it means simply. When it comes to your emotions and connections, उसमें कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं भी नहीं है। ये भी मेंशन है कि अगर मेरा कनेक्शन माँ के साथ है, भाई मैं मंदिर में फूल नहीं चढ़ा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मानो कोई वैष्णो देवी गया जी, अगर वो ऐसी स्थिति हुई, वो शास्त्री कह रहा है, अगर मानो मंदिर के दर्शन ही बंद हो गए, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, दूर से गया, तो शास्त्र ने विकल्प दिया, अगर वो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है तो वो शिखर का दर्शन भगवान के ही दर्शन से बल्कि ज्यादा बड़ा है। बिना शिखर का, पहले भी आप जब मंदिर में जाते हो तो पहले शिखर का ही दर्शन, इस पूरे अरेंजमेंट को फुल फ्लैश समझे बिना तब ये कंफ्यूजन हमारे भीतर शुरू होते हैं जी। तो ऐसी स्थिति हो, आप शिखर को जाके प्रणाम कीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। और सच्ची भक्ति है तो वहीं बैठकर माँ जपो, मेरा भरोसा है वैष्णो देवी अंदर से किसी न किसी का रूप धर के तुझे आशीर्वाद देने आएगी। जी, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं उसको बहुत कोट करता हूँ कि महाराष्ट्र में एक यात्रा होती है जिसमें वारकरी लोग विठ्ठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो मुझे याद है एक विशेष उत्सव होता है, ज्यादा तो मैं व्याख्या भी नहीं करूंगा। तो एक जना शायद 10 दिन तक पैदल चल करके आए। तो जब वो पंढरपुर पहुंचा विठ्ठल भगवान के दर्शन करने, तो कुछ वहां होगा, सारे रास्ते बंद थे एंड उसी टाइम उसको वो दर्शन करना था, नहीं तो उसकी यात्रा खत्म हो जाती। तो वो जब रिस्ट्रिक्शंस लग गए बाहर, तो वो बाहर उसको रोक दिया गया। तो उसने देखा कि सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था, बड़ा हेड, कोई उनका बड़ा इंस्पेक्टर, और वो सामने खड़ा हुआ। तो सब उसको कह रहे थे जो यात्रा करके भगत आया कि आप अंदर नहीं जा सकते। और वो ऐसे आके उनकी बात सुनते हुए, भगवान जो है ना ऐसे कमर पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, यूं आपने अगर दर्शन किए हो विठ्ठल भगवान के, तो वो इंस्पेक्टर ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़ा था।
वो जो भगत आया वो एकदम देख के भावुक हो गया, रो गया और एकदम दौड़ के उसने इंस्पेक्टर को 3 बार प्रणाम किया। तो सबने सोचा कि ये इनकी नाक रगड़ के प्रार्थना कर रहा है कि मुझे जाने दो। तो सब मना करते होते रहे, वो उठा और वापस जाने लगा। सबने पूछा वापस क्यों जा रहा है? बोले देखो मुझे तो लगा कि इसके रूप में भगवान मेरे बाहर आके मुझे दर्शन देने आए, अब मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और 10 दिन जो पैदल चल के आया वो वापस चला गया। एंड मुझे पक्का भरोसा है कि भगवान उसको जरूर दर्शन देने आए थे। ये तो भरोसे की भरोसे की बात है। तो क्या ऐसी स्टेट में महाराज जी मंत्र जाप करना इज ओके, स्टिल ओके? इज इट नाम का जप करना, मंत्र भी रूल्स है ना, मंत्र भी रूल, मंत्र का भी कोई ना कोई नियम है, क्योंकि वो भी एनर्जी की पोटेंसी लेके चलता है। आप मन में बैठकर जो भगवती का सीधा नाम है, आप जैसे पुकारते हो, भगवान को पुकारते हो, राम को राम राम बस इतना ही बोल लो, कृष्ण कृष्ण माँ बस इतना ही बोल लो, कि कनेक्शन तुम्हारे पास तो काम बन जाएगा। सो महाराज जी मंत्र को लेके भी मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु आपको मंत्र देते हैं उसी कंडीशन में आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, अदरवाइज अपने आप से ही आपको कोई भी रैंडम मंत्र लेके उसका जाप शुरू नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या सत्य है और क्या किसी को भी कोई भी मंत्र, बिकॉज आप सोशल मीडिया खोलें इतने लोग मंत्रास बांट रहे हैं एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग फॉर पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड कि आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस, लाइक कैसे आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो? इज इट ओके? और या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए रैंडमली सोशल मीडिया से, नो, यू नेवर नो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कौन मंत्र कर रहा है, किस स्टेट में कर रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक टेक्निक है। दूसरी बात, भगवान का नाम लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो शायद सोशल मीडिया से भी लेके ले लो। पर जो मंत्र की हम जब बात कर रहे हैं, तो मंत्र क्या है, गुरु चार्ज करके देता है जी। जब वो गुरु से मिलता है, इसकी एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है, चार्ज्ड करके देता है। मंत्र भी गुरु वही दे सकता है जो उसने सिद्ध किया। अब जैसे मुझसे कोई आके बोले कि मुझे ये मंत्र दे दो, तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं ने उसकी उपासना नहीं करी। तो जिसकी मेरी परंपराओं से उपासना होती आई है, मैं तो वैष्णव हूँ, जिस कृष्ण मंत्र की, जिन चीजों की, जिस ग्रंथ की, तो मैं उसे प्रदान करूंगा। रैंडम हम उसको देने में, वो चार्ज ही नहीं है, उसको हमने विधिवत प्रोसेस से नहीं लिया। तो मंत्र को ग्रहण करने की प्रोसेस ही गुरु है। कोई भी हो, वो उस प्रोसेस से मिलकर ही वो चार्ज्ड होता है, और उसको ग्रहण करने का टाइम, मुहूर्त, प्लेस, एवरीथिंग मैटर्स। ऐसे भी नहीं कि रैंडम बस कहीं एयरपोर्ट में मिल गए, गुरुजी मंत्र दे दो मुझे, ऐसे भी नहीं होता। मैंने कई कथाओं में एक्सप्लेन किया है कि किस महीने में मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, उस समय मुहूर्त क्या चल रहा है, उससे तुम्हारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। टाइम इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, फिर व्यक्ति की क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर वो क्यों चाह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। उस सब के हिसाब से प्रभाव। एंड आई ट्रूली होप कि आपके सारे के सारे आंसर्स लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज इतना सब ज्ञान है बट ये जानना एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि सही माध्यम क्या है। सो इसी से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि जब हम मंत्र जाप करें या फिर नाम को भी जाप करें, जैसे राधा 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 या राम राम, तो क्या उस समय आपको फुली सात्विक आहार अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या फिर कोई आप एग खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, बट स्टिल आप नाम का या मंत्रा का जाप करो, इज इट ओके या इट इज प्रोहिबिटेड? देखो, जैसे साइंस में ना H2O इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। जी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वाटर बनाता है। तो ऐसे ही ना हर चीज का एक सिंक कुछ पॉजिटिव क्रिएट करता है, नहीं तो फिर
थोड़े बहुत एटम है वो एटम बॉम्ब भी बना देते हैं आगे पीछे हो जाए। तो सीधी सीधी सी बात ये है कि सात्विक लाइफ को करके ही मंत्र इम्पैक्टफुल होगा। नहीं तो आप एक तरफ तो आप वॉयलेंस से रिलेटेड चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सेंसिटिव मंत्र को कर रहे हैं, तो ये इनका कॉम्बिनेशन हजार्डियस हो जाएगा। तो आपको आपकी नुकसान पूरी एनर्जी इसमें नुकसान ही करे, डेफिनेटली नुकसान करेगा, जी क्योंकि आपने उसकी सिस्टम को ही खराब कर दिया। अरे सीधी सीधी सी बात है, आप खाते समय 2 बिना जुड़ने वाली चीजों को एक साथ खा लीजिए तो पेट में 3 दिन तक आदमी परेशान हो जाता है। 2 चीज जिनका कॉम्बिनेशन नहीं हो, आप एक साथ खा लीजिए उनको, तो ही शरीर कितना हिल जाएगा। तो जब इतनी सी चीज जो केवल आपके पेट तक जा रही है वो इतना हिला सकती है, तो ये तो आपकी सोल तक जा रही है, कितना हिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो महाराज जी, कोई लोग स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, दे कंज्यूम अल्कोहल, मंदिर में जाते हैं और फिर अल्कोहल को भी कंज्यूम करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग तो ये एक्सक्यूज भी देते हैं कि शिवा भोलेनाथ उन्हें धतूरा चढ़ाया जाता है तो भांग का प्रयोग किया जाता है। इट इज इसके पीछे क्या आप अपनी राय देंगे कि नहीं, अल्कोहल, पहली बात तो ये है कि अल्कोहल और भांग थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का अलग प्रयोग है। अल्कोहल एक अलग वस्तु है, वो आसव के रूप में मतलब आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं आसव की व्याख्या है, अल्कोहल की व्याख्या तो कहीं भी नहीं। जैसे भैरव को जाके लोग चढ़ाते हैं, ठीक है, भैरव को जब चढ़ता था तब ऐसे थोड़ी ना बनता था, उसकी एक अपनी प्रोसेस थी। और आयुर्वेद में भी एनेस्थेटिक प्रोसेस के लिए, आप अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो एनेस्थेटिक प्रोसेस के लिए चीज को, मस्तिष्क को सुन्न करके सुश्रुत ने व्याख्या की है। सुश्रुत संहिता में अगर सीवियर सर्जरी करनी हो तो मस्तिष्क को शुष्क करने के लिए उसने आसव का प्रयोग किया है, ऐसी एक व्याख्या मिलती। तो ये तो हमारे यहाँ कब से है वारुणी, आसव, परंतु और भांग एक औषधि की तरह अलग स्वरूप है। वो क्या करती है, आपको एक चीज में स्टक करके स्टिमुलेट करती है। ओके, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो क्यों चढ़ाया जाता है महादेव पर भांग? इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि उसका, वो भी एक औषधि की तरह उसका नेचर है। मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया, पर जिन्होंने किया है उन्होंने मुझे, या मैंने पढ़ा है उसके बारे में कि विजया उसको कहते हैं, विजया, संस्कृत में उसका नाम है विजया। जब आप कोई उसको कंज्यूम करे तो वो जिस स्टेट में होता है उसमें स्टक होता है और रिपीटेटिव फॉर्मेट में आ जाता है। तो महादेव बैठे बैठे जिस ध्यान में है वो ध्यान उनका उसी रूप में परिणत होता है। परंतु उस चीज को कंज्यूम करने से पहले जो महादेव जैसा त्याग, महादेव जैसी उपलब्धि, उनके जैसा अपने ऊपर कंट्रोल, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल, वो उन्होंने, वो शिव हो गए तब जहर धतूरा खा रहे, ये वो भैरव हो गए तब आसव को ग्रहण कर रहे। पर यहां तो तुम भांगी अगर जरा सी 10 ग्राम ज्यादा शायद खा लो तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा या तुम्हें अगर थोड़ा ज्यादा लीटर्स पी लो तो मर जाओगे। इसीलिए ये अपराध है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर महादेव का प्रसाद खाना ही है तो फिर पहले सांप के साथ भी खेल के दिखाओ, फिर खाओ, फिर जहर भी पियो, कोई पिलाए आपको। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद, आयुर्वेद के भीतर आप ये समझिए, क्योंकि महादेव ने विष पिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो भांग है वो उस विष की मेडिसिन की तरह काम कर रही है। These two have medicinal value. Poison also considered to be as medicine if it is required. आज तो एलोपैथी में भी कैंसरियस ट्रीटमेंट्स में पॉइजन यूज होता है, we all know that. स्नेक पॉइजन तक यूज होता है मैलिग्नेंसी में। आयुर्वेद में भी विष का प्रयोग है शरीर के विकार को दूर करने के लिए, ऐसे उसकी प्रभाव को नष्ट करने के लिए। तो हमारे यहाँ की जो टेक्निक्स हैं बहुत साइंटिफिक, हेल्थ,
प्रसाद, हेल्थ वाइज, साइकोलॉजिकल वाइज, मेंटल वाइज, हर चीज को साथ में लेकर के चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, जी एक एक चीज। अब जैसे नवरात्रि है, देखिए ये जब वैक्सिंग ऑफ द मून, मतलब जब सीजन चेंज होता है उसके बीच में आती है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, और 9 दिन फास्ट किया। तो कहने का मतलब नेचर के साथ भी तो अपना सिंक बिठा रहे हो। अगर 9 दिन बढ़िया से फास्ट किया है, साधना की, तो आपका मून के साथ भी सिंक बनता है, रात्रि, इसलिए रात्रि। और मून वाटर को इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर में 70% वाटर है। जी तो मून और इस वाटर का हार्मोनल कॉम्बिनेशन है आपके भीतर, बहुत सारी चीजें, फिर आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत पॉसिबिलिटी आप बीमार नहीं पड़े अगर आपके ठीक से। इमोशंस भी स्टेबल होंगे, राइट? बिल्कुल, तो ये चीज को ध्यान से, तो बिल्कुल अपराध है, प्लीज आप मंदिरों में जाकर ऐसा ना करें, उससे आपके शरीर में विकार पैदा होते हैं। सात्विक प्रसाद लेकर सात्विक लाइफ एक्सेप्ट कीजिए। सो महाराज जी, मैं श्राद्ध के लिए पूछना चाहूंगी, जीते जी जो लोग या जो बहुत सारे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते, बट आफ्टर दे लीव देयर बॉडी उनके नाम पे वो दान करते हैं, तो क्या ऐसे उसमें भी श्राद्ध करने का कोई फल माना जाएगा? दोनों जी चीज इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी तरफ से। आपको जी जीते जी तो पहले उनका सम्मान करना ही है, पर जी जाने के बाद भी हमें श्राद्ध करना है। ये भी तो नहीं कह सकते जीते जी तो मैंने इतना ही प्रेम कर लिया है कि अब मुझे श्राद्ध की जरूरत नहीं। दिस ऑल्सो नॉट राइट। कोई सच में बहुत अच्छा भगत हो माता पिता का, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज का अपना अपना फायदा है। अगर आपने जीते जी सेवा की है और जाने के बाद आप श्राद्ध कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। अगर कोई आपने जीते जी किसी की सेवा नहीं करी और श्राद्ध में आपने कनेक्शन किया, तो उसको संतुष्टि तो मिलेगी पर आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये सीधी सीधी बात है। सो जीते जी तो अपने मतलब का श्राद्ध का मतलब ये है दैट यू आर कनेक्टिंग विथ योर एंसेस्टर। सिंपल अंडरस्टैंड कीजिए। अब आपने अगर एंसेस्टर से कनेक्शन किया, अब आपका जो रिलेशन था, कनेक्शन का इम्पैक्ट तो वैसे ही पड़ेगा ना। अगर आपकी माँ बाप से अच्छी बनती थी, आपने सेवा की है, और जब आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो तो वो ब्लेसिंग ही भेजेंगे आपके लिए, तभी तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और यहाँ पर तुमने यहाँ तो कुछ किया नहीं, अब तुम दान पुण्य करके कनेक्ट कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो फिर तो वो दुखी ही होंगे ना वहां की, वाह देखो इसने जिंदगी भर दुखी दिया। तो हमने नियम तो पूरा कर लिया पर उसका लाइफ में फिर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो तो फिर भी कर, अब अगर हो गया, मानो जिंदगी भर सेवा नहीं कर पाए, पर अब एटलीस्ट अब मन में इमोशन जागृत हुआ है कि अब हम श्रद्धा तर्पण करें, तो एटलीस्ट अब यही सनातन धर्म की ब्यूटी है कि जब जागो तब सवेरा। एटलीस्ट अब किसी के मन में ये भावना आ गई कि मेरा रिग्रेट होगा समटाइम व्हेन वी लूज, व्हेन देन वी फील द इम्पोर्टेंस, इजंट इट। अब वो चले गए तो अब मन में आई, तो फिर सनातन धर्म ने एक प्रोसेस दे दी कि डोंट रिग्रेट, चलो अब जाने के बाद श्राद्ध तर्पण इन चीजों को अच्छे से करके भी तुम कुछ न कुछ अपने माता पिता की सेवा कर सकते। सो जैसे बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ शरीर मर जाता है, बट आत्मा कभी मरती नहीं है। वो मे बी मोर जन्म, या देर आर मैनी मोर मोडेलिटीज, मोक्षा, या फिर दे बिकम मास्टर्स जो गाइडिंग लाइट बनते हैं। तो क्या होता है आत्मा का, वो कहाँ जाती है मृत्यु के बाद? व्हाट इज द फैक्ट? आई नो ये बहुत गहरा सवाल है, बट आई रियली वांटेड टू बहुत ही टेक्निकल है। आई वुड से हमारे भीतर 3-4 चीजें हैं। एक तो फिजिकल बॉडी है जो हम जिसको सामने रखते हैं, फिर एक हमारा सूक्ष्म शरीर और है अंदर जो सोते समय जागृत रहता है, उसी को सूक्ष्म शरीर। मतलब आप तो सो रहे हो, फिजिकल बॉडी तो सो रही है, पर कुछ तो जगह है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब इंग्लिश में उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कह देते हैं। अब इसके बाद में एक आत्मा है, एक जीव है। तो आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा तो हवा की तरह है, वो सब जगह है, मतलब कॉन्शियसनेस सब जगह है। वो आपके भीतर भी है, तो आप जीवित हो।
वो चली जाएगी, सब जगह फैल जाएगी, तो खत्म हो गई बात। तो जो जीव है, जीव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड प्रारब्ध, डेस्टिनी एंड सोल। तो वो जो जीव है वो फिर फर्दर ट्रैवल करता है अपने कर्म के अनुसार। क्या होगा? वो वही होगा जो उसने इस समय किया है। Previous impressions and the present actions will create the destiny and will choose the journey. तो क्या अच्छे कर्मों से भी, जैसे बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, क्या आप अच्छे कर्मों से भक्ति मार्ग पे चल के और अबव ऑल बीइंग अ गुड ह्यूमन, लाइक दूसरों को मदद करना, आप अपने लिखे हुए कर्मों को भी चेंज कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कर्म हमारा जो लिखा होता है ये क्या है? ये हमारे आसपास की सिचुएशंस है। जी लिखा क्या है? जैसे जन्म आपने डिसाइड नहीं किया, जी मृत्यु भी आपने डिसाइड नहीं की। हमारे आसपास जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कई बार वो हमारी प्लानिंग से नहीं है, बट उस सिचुएशन में हमारा एक्शन रिएक्शन क्या है उसमें हमारी बुद्धि है। तभी तो भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, नहीं तो देते नहीं, फिर तो मैकेनिज्म की तरह काम करते रहते। जी कि एक सिचुएशन पर जैसे राम जी को वन जाना है, ये तो कोई प्लानिंग सिचुएशन, पर उन्होंने उस पर रिएक्ट कैसे किया? समस्या की तरह नहीं देखा, उसको तपस्या की तरह देखा। इसलिए आज हम वर्षों के बाद भी रामलीलाएं करते हैं, नवरात्रियों में विजयदशमी का उत्सव करते हैं, पूरी दुनिया राम को सेलिब्रेट करती है। तो अंडरस्टैंड इट कि हमारी आसपास की सिचुएशन डेस्टिनी क्रिएट करती है, पर हमारी इंटेलिजेंस हमारे प्रेजेंट एक्शन को क्रिएट करती है। सवाल तो बहुत सारे मेरे पास महाराज जी, एंड मैं डेफिनेटली आना चाहूँगी वृंदावन। आई नो लास्ट ईयर आपने मुझे होली पे इनवाइट किया था, आई कुडंट कम, बट आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि अमेरिका में रह के भी मैं आप जैसे एनलाइटन सोल से कनेक्टेड हूँ, एंड आई वुड लव टू कम एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। बट जाते जाते एक सवाल जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने जीवन में, आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया है, एक हमारे ऑडियंस के लिए लाइव आपने विठल जी का तो बताया ही जो आपने पढ़ा, क्या आपने खुद राधा रानी के कोई मिरेकल, वृंदावन जैसी धरती जहाँ पे उनकी प्रेजेंस अभी भी है, उस मिट्टी पे पैर रखने से रोम रोम में एक अलग सी वाइब्रेशन और एनर्जी आ जाती है, आपने कोई चमत्कार देखे हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? देखो चमत्कार का स्ट्रेंथ तभी तक रहती है जब वो प्राइवेट रहते हैं। पर हाँ, एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा इस पर, इंसिडेंट तो आई वुड नेवर लाइक बिकॉज अ फ्यू थिंग्स विच आर नॉट फॉर एवरीवन, बट एक चीज तो पक्की है कि हर कुछ न कुछ बिना एक्सपीरियंस के कैसे अपने आप को आगे ले जाया जा सकता है। हम मेरे पास क्वालिफिकेशंस की कमी है, और मैं ये भी आपसे बात कहूंगा कि मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मेरे पास सब व्यवस्था उन्होंने मुझे बना के दी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, आराम से बैठा भी होता, तो भी मेरे बड़ों ने, गुरुओं ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जब अभी 2 दिन पहले वृंदावन था, तो आफ्टर 2.5 महीने के टूर के बाद पहुंचा, और 1 दिन रुक के फिर निकल गया, कम से कम दिवाली पर पहुंचूंगा। तो सब कुछ होते हुए भी ये जो पावर ऑफ ड्रैग, ये जो स्ट्रेंथ है, ये बिना एक्सपीरियंस के संभव नहीं है। तो कुछ न कुछ बात अनुभव तो रोज है। साथ लगो संग डोले, हरि मोरे साथ लगो संग डोले। तो कौन सी ऐसी अनुभूति है जो क्यों नहीं, वृंदावन पूरा ही राधा रानी का ही स्वरूप है। राधा रानी वृंदावन में सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि राधा रानी कहती ना, एक भरोसा जग जाता है, एक डिफरेंट टाइप से कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि हम लोगों को क्या समझाया, दिखाया, क्या प्रूफ किया गया है कि भाई अगर राधिका कह देना तो भगवान के भगवान कृष्ण को भी बात माननी पड़ेगी, और वो राधा रानी हमारी है। और बड़ी बात क्या है कि वो बहुत करुणा में है, बहुत ज्यादा करुणा में।
उनसे ज्यादा कंपैशनेट इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। और कृष्ण जो कह दें वो सबको मानना पड़ेगा, और राधिका जो कह दें वो कृष्ण को भी मानना पड़ेगा। ये सोचते ही एक अलग ऊर्जा हृदय में अनुभव होती है, डीप, बिल्कुल गहरी। और फिर वो आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आती है। अनेक मुझे ये बात याद आती है एक आपके कहने पर। जी। हम लोगों ने कुछ वर्षों पहले वृंदावन में एक यात्रा होती है दंडवती, जिसमें आप लेट कर परिक्रमा करते हैं, लेट कर ऐसे ऐसे परिक्रमा करते हैं। तो एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ डीप कि मैं, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, वो वीडियोस भी उस समय बड़े वायरल हुए थे कि हम और मेरे साथ 100-150 लोग थे। और मुझे मेरे थोड़ी सी, मैं भगवान की उस समय बैक में भी प्रॉब्लम थी, मेरी सेवा में मैं कुछ गिर गया था, कुछ ऐसा हुआ, तो आई डिडंट नो कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी। और इस पर मैं अपनी धर्म पत्नी को भी थैंक यू कहूंगा, उसने संकल्प एक्चुअल में उसने लिया था पहले, तो मैंने कहा चलो फिर देखते हैं, और फिर उसने कहा, मुझे इंस्पायर किया। तो हम लोगों ने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा की। मेरे साथ 200 लोग होंगे। 200 लोग में पहले दिन 40-50 लोग तो चले गए, बोले हमारे बस की नहीं है। फिर उसके बाद पर फिर भी 100 लोग के आसपास थे जिन्होंने पूरा किया। अब उसमें क्या होता था, बिकॉज पहले होती थी वृंदावन में मिट्टी, अब हो गई पूरी प्रॉपर सड़क बन गई। तो पहले जब मिट्टियां होती थी तब तो हम ऐसे ही करते थे। अब जब इतनी कठोर सड़क बन गई, इस पे गाड़ियां दौड़ती हैं कई जगह, तो फिर एक वो वीडियोस में भी है, मैं आपको भी शेयर कराऊंगा कि वो आगे एक छोटा सा पतला सा काइंड ऑफ कारपेट जैसा एक, जिसको डाल के एक आदमी, मैंने अपने हाथ में लिया था, मैं ही डाल रहा था। फिर एक दो दिन बाद लोगों को पता चला, तो कुछ मेरे शिष्य आ गए। तो अब वो समय ऐसा था कि दिन में ना ट्रैफिक चलता था, तो हम लोग रात के समय ज्यादा, ये तो अर्ली मॉर्निंग और फिर मेजरली लेट नाइट, उस समय रास्ते खाली हो जाते थे। अब सब अपनी स्पीड से भी चल रहे हैं, आगे कीर्तन भी चल रहा है, आगे पीछे आगे आगे। एक दिन की बात है, हम आई थिंक वी टुक अराउंड 6-7 डेज। तो 5वें दिन की बात है, पूरे सब थके पड़े थे, बहुत ज्यादा समय था, और सब अपनी स्पीड से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाते हैं, हो गए थे। तो एक मेरा शिष्य था जो आ गया, मथुरा का रहता है, वो मैट्रेस उठा उठा के, कारपेट उठा उठा के आगे रखता जा रहा था, आगे रखता जाता था रोज। अब उस दिन मैंने परिक्रमा शुरू करी, और वो आया और फिर मुझे करे, फिर मैं लिया। अब रोज मेरा टारगेट होता था जितनी देर चलने का, टू कंप्लीट इट इन 7-8 डेज। उस दिन मुझे बड़ा पुश करे कि भाई आगे चलो, और चलो, कंप्लीट नहीं होगी, और चलो। तो मैं बोलो ठीक है, बड़ा पुश करे। मैंने एक बार तो बोला, भाई मैं कर ही नहीं सकता। बोले नहीं करो, आप आओ तो सही। फिर कभी पानी पिलावे, करे, मुझे अच्छे से याद है, करे। ऐसा नहीं था कि लोग आसपास वाले, ये बात मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, आपको पहली बार बता रहा हूँ, मेरे आसपास देख सकते थे, इतनी दूरी पर ही थे, तो बार बार ड्रैग करे। खैर उस दिन हमने मानो 2 घंटे करते थे, तो उस दिन हमने 3, 3.5, 4 घंटे तक खींचा। उसने मुझे बड़ा पुश किया, मेरे पीछे वाले भी थक गए। फिर अंत में रहा कि हम 3-4 लोग इंक्लूडिंग माय वाइफ, हम भी, रेणुका जी, हम फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़े। खैर उस दिन की यात्रा पूरी हुई। अब अगले दिन फिर वो आया, आई थिंक इट वाज सेकंड लास्ट डे। तो मैंने शुरुआत करने से आधे घंटे बाद कहा, मैंने, सुनो भैया, आज मुझे पुश नहीं करना, कल तुमने बहुत पुश करके करा दिया, वैसे बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ गए। आपको पता है मुझसे क्या कहता है, कल पुश करा दिया। बोले मैं तो कल आया ही नहीं था। मैं तो कल आया नहीं था। मैं लिटरली 2 मिनट के लिए स्टन्ड हो गया एकदम से। पर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। अब आपने ज्यादा कहा तो मैंने कह दी थोड़ी सी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, एंड आई बिहेव्ड वेरी नॉर्मल, आई बिहेव्ड वेरी सिंपल, वेरी इजी। एंड फिर मैं समझ गया कि ठीक है,
कोई कौन सी भगवान का कोई साधु, कौन सी कृपा जो मुझे वृंदावन में सुना है कि भई राधा रानी अपनी गोदी में लेकर फिरती हैं। क्या ब्लेसिंग्स थी, पर मैं ध्यान करता हूँ कि इससे ये बात लगी मन में आई कि प्रभु ने हमारी सेवा स्वीकार करी और वो हमारे साथ थे। हरि मेरे साथ लगे और संग डोले। बस धन्यवाद। So, महाराष्ट्री मैं आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड, आई एम सोक्ड इन ग्रेटिट्यूड। और जैसा कि आपने कहा, मतलब मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा है कि ये एक्सपीरियंस आपने मेरे साथ शेयर किया और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करी। और वही फीलिंग मुझे आज अनुभव हो रही है कि राधा रानी के पास से उनके ब्लेस, आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्प टू स्पेंड दिस टाइम विद यू। एंड प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी ही आके आपसे इन पर्सन आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं और सत्य और धर्म के मार्ग पे चल के अपना टाइम इस अर्थ पे पूरा करूं। धन्यवाद, खूब खुश रहो। वृंदावन आप ज़रूर पधारो। हमारा भी अमेरिका चक्कर लगा तो हम आपसे ज़रूर मिलने में हमें अच्छा लगेगा और आप अगली होली में तो आ ही जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अगली होली वृंदावन में आप ही के पास में होगी, ये तो पक्का है, वाह! मैंने लिख के रखा है। थैंक यू सो मच, सो ग्रेट। राधे राधे जी, राधे।